जिस समाज के भले के लिए इकट्ठे हुए हैं तो फिर अपनी बात मत करो, फिर समाज की बात करो। तो इसमें जब बैठे तो केवल सुनो, अगर हम ठीक नहीं बोले तो हाथ हिला देना। 47 से पहले जब देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं पिछले वर्ष, ये जो 2 टेन्योर से सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसमें अगर सफल आंदोलन हुआ है तो वो किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसको कि सरकार ने कहा था कि ये जाटों का आंदोलन है। अगर हम इसको सही बात मान लें, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि जाट आंदोलन नहीं करते हैं, तो उनको जो है आंदोलन जीवी कहा गया था। जाटों के नाम पे जाति आधारित उस आंदोलन को संज्ञा से जो है उपाधि दी गई थी। तो ये तो कहना गलत है कि जाट जो कोई भी आंदोलन नहीं करते हैं। और आज का जो ये महासम्मेलन है, इसमें भारतवर्ष से 13 राज्यों से यहाँ के प्रतिनिधि आए हुए हैं। और ये आज का आंदोलन सरकार की जो समाज विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, या जाट समाज के विरोध में जो नीतियां हैं, उसका आज यहाँ से मील का पत्थर साबित होगा। जो मोदी सरकार है वो तो कहते हैं कि हम सभी जातियों को, धर्मों को, सभी वर्गों को संतुष्ट कर रहे हैं। देखिए, ये उनका एक मीडिया में दिया हुआ बयान होता है, और वास्तविक रूप से धरातल पर अगर देखा जाए तो उनकी कोई तैयारी नहीं है। जैसा कि अभी हम और आप सब जानते हैं, मीडिया भी बंधु भी जानता है कि जो सरकारी तंत्र था उसको ख़त्म किया जा रहा है। जब सरकारी तंत्र खत्म हो जाएगा और सारी संपत्ति और जो उद्योग हैं औद्योगिक घरानों पे चले जाएंगे, तो कैसे तरक्की होगी देश की? तरक्की अगर होगी तो उद्योगपति की तरक्की होगी। उद्योगपति की एक अपनी उसकी मंशा होती है, उसकी मर्जी होती है, उसको जितने कर्मचारी अधिकारी रखने होते हैं वो उतना ही रखता है, बाकी उसको आवश्यकता नहीं है तो वो नहीं रखता है। तो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है। देखिए, सरकारी कर्मचारी बिल्कुल काम करता है, और सरकारी कर्मचारी जितनी मेहनत से काम करता है उसकी जवाबदेही होती है, उसका उत्तरदायित्व होता है। वो उसका, आप देखिए सरकारी विभागों में हम जनता जाती है, कोई भी, मैं जाटों की बात नहीं कर रहा, हम और आप अगर सरकारी विभाग में किसी अपने काम से जाते हैं तो वहाँ अधिकार से कहते हैं कि आप इस काम को करोगे, क्यों नहीं करोगे, हम अपना अधिकार समझते हैं। और प्राइवेट में अगर हम चले जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहा होता है तो कहते हैं आपका मन करे दूसरी जगह चले जाइए। तो सरकारी तंत्र होना इसलिए बहुत आवश्यक है। चौधरी साहब, जाट तो एक मजबूत कौम है हमारे देश की, क्या आपको भी आरक्षण की जरूरत है वाकई में? देखिए, जाटों को आरक्षण की इसलिए आवश्यकता है कि जाट जो बेसिक जो कौम है, अगर उसमें हमारे कुछ जैसे हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली के आसपास के कुछ जो अच्छे संपन्न जाट हैं, वो तादाद में बहुत कम है। बाद बाकी जाटों को आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि जाटों की जो वास्तविक आर्थिक जो स्थिति है, आर्थिक और इस समय जो शैक्षणिक स्थिति है, वो काफ़ी पिछड़ी हुई है। क्योंकि उनका जो मजदूरी करने को नहीं है, खेतों की जोत है वो काफ़ी कम हो गई है। वो तो नहीं, खेतों की जोत काफ़ी कम हो चुकी है, वो खुद मजदूरी कर रहा है। वो मजदूरी पूरे परिवार को लेके खेत में काम करता है, गाय भैंस पालता है, खेती का काम करता है, दूसरी जगह मजदूरी करता है। चूँकि वो शारीरिक रूप से जाट जो है सशक्त है, इसलिए लगता है कि वो मजबूत है। बेल्ट की नौकरी में सबसे ज़्यादा जाट है। बेल्ट की नौकरी में सबसे ज़्यादा जाट है। उसका कारण आप ये देखिए कि सरकार को जहाँ आवश्यकता है जाट की, तो वहाँ उन्होंने जो है बेल्ट की और उसकी कैप की नौकरी दे रखी है उनको। लेकिन असली प्रतिनिधित्व जो समाज को प्रतिनिधित्व करता है, जो एक्चुअली जो पावर होती है, जो प्रशासनिक पावर है, वहाँ पर तो जाट का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। जाटों का जो हरियाणा के जाट तो बहुत विकसित है। हरियाणा के जाट जो विकसित है, यहाँ की हरियाणा पंजाब के जाट जो विकसित हैं, उसकी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की हैं, यहाँ की जो खेती बाड़ी है उसमें सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, खेती अच्छी है, उपजाऊ भूमि है, और वो बहुत मेहनती है, मेहनत कर रहा है। जो हरियाणा का जाट है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट है, इसमें क्या अंतर देखते हैं आप? नहीं, जाटों में कोई अंतर नहीं है, सभी जाट एक समान है। लेकिन यहाँ की भौगोलिक के तो अलग तरह से दिखते हैं। नहीं, भौगोलिक परिस्थिति और जो उनकी खेती बाड़ी है, जो उपजाऊ है और जो उपज है, उसके आधार पे वो थोड़ा सा संपन्न है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाकी तबके के लोग हैं। अब आप देखिए, जो बिजनेस करते हैं, आप जो बनिया तबका है, जो जिसको हम वैश्य समाज कहते हैं, वैश्य समाज का एक छोटा सा भी जो दुकानदार होगा, उसकी आमदनी हमारे एक जो बढ़िया से किसान से भी अधिक होती है। उसकी किसान का जो वो है, अपने पूरे परिवार का जो लगा के जो मेहनत करता है ना, और वो मेहनत करके जो पाता है वो दिखाई देता है। इसलिए लगता है कि जाट बहुत ज़्यादा संपन्न है। लेकिन आर्थिक रूप से जाट की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर सर्वे करा लिया जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए, ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में लगभग 13 प्रांतों में जाट निवास करता है। वहाँ जाटों की स्थिति आपने दिल्ली के सराउंडिंग तो बहुत अच्छी है, ये बहुत मजबूत यहाँ पे रहा है। लेकिन 2016 में जो आपने आंदोलन किया था हरियाणा में, जाट आंदोलन, उसमें काफ़ी FIR हैं, जेल भी लोग गए हैं, अभी जेल में ही हैं, कई लोग दोषी सिद्ध हो चुके हैं। 300 FIR हुई थी आप पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। देखिए, ये सरकार
की जो मंशा से हुआ है। जाट कभी देशद्रोही नहीं रहा। जो आदमी सीमा पे रक्षा करता हो, जिनकी वजह से आज देश सुरक्षित हो, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हो, पूरा देश चैन की नींद सोता हो, वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? देशद्रोही तो एक ये वैमनस्यता के कारण और एक पार्टी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, बदनाम करने के लिए जाटों के खिलाफ एफआईआर कराई। तमाम जो केस हैं उसमें जाट बरी भी हो रहे हैं।